मैं हूँ ऑथर मिस्ता और सुना रही हूँ अपनी कहानी सोलमेट्स। ये कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है और वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं गलत भी हों, तो उन्हें इग्नोर करके एंजॉय करें स्टोरी को। धन्यवाद। चैप्टर 1। दो लड़कियाँ अपनी अपनी बुलेट को बनारस की टेढ़ी मेढ़ी गलियों पर दौड़ा रही थी, या ये कहें कि एक दूसरे के साथ रेस कर रही थी। दोनों ही बनारस की जान थी, खूबसूरत इतनी कि देखने वाला देखता ही रह जाए। नशीली आँखें और गुलाबी होठ। एक एक करके बात करें तो हमारी कीर्ति, भूरी आँखें, गालों पे छोटा सा तेल और कमर तक आते घुंघरेले काले बाल। स्वभाव में अनजानों के सामने गुस्सैल और शांत, तो वहीं अपनों के सामने कभी ना चुप होने वाली मशीन है। वहीं दूसरी तरफ कियारा, काली आँखें और कमर तक आते बाल, माँ के पास एक प्यारा सा दिल। अगर स्वभाव की बात करें तो तेवर दोनों के एक से ही हैं, मगर कियारा अनजानों से भी काफ़ी जल्दी घुल मिल जाती है। अब आते हैं वापस कहानी की तरफ। एक औरत जिसकी सड़क किनारे एक छोटी सी फूलों की दुकान है, चिल्लाते हुए कहती है, आप दोनों नहीं सुधरेंगी, किसी को कभी उड़ा नहीं दीजिएगा ना। दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देख बुलेट को रोक देती हैं। बुलेट को किनारे लगा एक दूसरे को देख आंख मारती हैं, फिर उस औरत की तरफ देखती हैं। कियारा, जिसने आज सफ़ेद कुर्ता और प्लाजो पहना था, मजाकिया अंदाज में कहती है, अरे ताई जी, काहे इतनी टेंशन लेती रहती हो, थोड़ा एंजॉय करिए और हमें भी करने दीजिए, है ना कीरू। कीर्ति, जिसने आज नीले जीन्स के साथ काला कुर्ता पहना था, चिढ़ाते हुए कहती है, वैसे ताई जी, हम क्या कह रहे थे, वो कल रात आपके घर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, एक या किस तरह की आवाज़ें थी, याद है? कीर्ति कियारा से पूछती है। कुछ आह ऊह की आवाज़ें थी, हमें सही से याद नहीं। कियारा कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहती है। दोनों की बात सुन के उस औरत की आंखें फैल जाती है। आप दोनों? वो औरत कुछ कहने ही वाली थी कि कीर्ति उन्हें बीच में काटते हुए कहती है, ताई जी, हम मजाक कर रहे थे। उसके बाद दोनों हंसने लगती हैं। इससे पहले वो औरत कुछ कह पाए, दोनों अपनी अपनी बुलेट शुरू करके वहाँ से रवाना हो जाती हैं। कुछ समय बाद दोनों अपने अड्डे पर पहुँचती हैं। वहाँ पर उन दोनों का इंतज़ार पहले से ही दो लड़कियाँ कर रही थी। कीर्ति और कियारा अपनी बुलेट किनारे लगा के उनके पास जाती हैं, तो उनमें से एक दोनों के सर पर एक चपेट लगा कर पूछती हैं, कहाँ थी तुम दोनों? कीर्ति और कियारा पाउट बना कर अपने कानों को पकड़ अपनी गलती की माफ़ी मांगती हैं। कियारा खुश होते हुए कहती है, देखो, हम सबके लिए कचौड़ी लाए हैं। ध्रुव, यशु, सॉरी ना, हम वो फूल आंटी की वजह से लेट हो गए। कीर्ति भोली सी आवाज में कहती है, अच्छा छोड़ो यार, चलो कचौड़ी खाते हैं। ध्रुव भी थूक निकलते हुए कहती है। उसके बाद सभी खाना शुरू कर देते हैं। खाने के बाद यष्टि चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, गाइस, वो मुझे कुछ कहना था, मैं दिल्ली जा रही हूँ। इससे पहले वो आगे बोलती ध्रुव भी बोल पड़ी, अरे वाह, तू शादी कर रही है, वो भी दिल्ली के लौंडे से। वो अपनी आवाज़ थोड़ी धीरे करती है ताकि उन चारों के अलावा और कोई ना सुन पाए। वैसे तो वहाँ कोई था नहीं, फिर भी। तो हमारी यशु को वाइस पसंद है। यष्टि उसे गुस्से में देखते हुए बोलती है, पहले मुझे पूरा बोलने तो दे। तो वे अपना सर हाँ में लाती है, तो यष्टि गहरी सांस लेके कहती है, वो आगे की पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली जा रही हूँ, वैसे भी हमारा रिजल्ट आ ही चुका है। तीनों लड़कियों की नजरें उस पर चली जाती है। ये तीनों लगभग चिल्लाते हुए पूछती है, क्या, क्यों? जैसा कि मैंने कहा, यष्टि वापस समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि कीर्ति पूछ पड़ती है, लेकिन दिल्ली क्यों, यहाँ क्यों नहीं? मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था लॉ कॉलेज के लिए और मुझे सेलेक्ट कर लिया गया है। कुछ महीनों में मैं वहाँ जा रही हूँ। यष्टि जवाब देती है। सबके चेहरे पे उदासी छा जाती है। कुछ समय बाद, गाइस, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम भी दिल्ली चलें? कियारा सुझाव देती है। तो भी शातिर मुस्कान के साथ पूछती है, पढ़ने या कियारा भी मुस्कुराते हुए कहती है, शायद हॉट लड़के देखने, या बनारस में तो सब एक से एक नमूने हैं।
कीर्ति सबकी तरफ देखकर सोचते हुए कहती है, इसका मतलब हमें अपने आदरणीय माता पिता को मनाना होगा, और सीधे शब्दों में कहूँ तो उनके चरणों में गिर के भीख मांगनी पड़ेगी। 2 दिन का मौन व्रत और 1 दिन का उपवास रखना पड़ेगा। सभी सहमत होकर कहती हैं। 3 दिन के बाद आखिर में सभी के माता पिता उन्हें दिल्ली भेजने के लिए मान जाते हैं। वे चारों अपने अड्डे पे आकर आगे की जिंदगी की रोमांचक सफर के बारे में बातचीत करती हैं। आखिरकार पहली बार अपने परिवार से दूर जो जा रही थी सब। दिल्ली में एक बेसमेंट में एक आदमी की दर्द से कराने की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंजती है, क्योंकि उसकी उंगली किसी ने काट डाली थी। आवाज ना है, दिख नहीं रहा बब्बर शेर और किंग इंटेंस मैच में उन्हें परेशान करके अपनी मौत को क्यों बुला रहा है। विवान कद में अच्छा खासा, स्वभाव में थोड़ा चंचल, शांति से कहता है। बोल तो ऐसे रहा है जैसे दोनों इत्मीनान से वो सब कर रहे हैं। युग कद में विवान से थोड़ा छोटा और उससे काफ़ी शांत और समझदार ताना मारते हुए कहता है। अचानक से एक आवाज के साथ शतरंज की काली रानी विवान के सर पर आकर लगती है। ये गई तेरी रानी एक गधे को हेडशॉट मारने। एक भारी लेकिन शांत आवाज आती है। वहीं शतरंज की सफ़ेद रानी युग के सर पर जाकर लगती है। उसी के साथ दूसरे आदमी की भारी आवाज आती है। ये गई दूसरे की अकल ठिकाने लगाने। अब बच्चे तुम दोनों तो क्या इरादे हैं? विवान दोनों को छेड़ते हुए पूछता है। शट अप फकर। दोनों गुस्से में घुर्राते हैं। हाँ, काश मैं फकर होता, लेकिन तुम तीनों की वजह से। विवान अपनी तीनों दोस्तों की तरफ उंगली करके आगे बोलता है। मैं अभी भी वर्जिन हूँ। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट गे। एक आदमी जिसकी आंखें हरी थी बोलता है। ये और कोई नहीं, सिद्धार्थ है। रूड, एरोगेंट बिजनेसमैन। हमने कब रोका? युग पूछता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए लड़की ढूंढनी होगी, और तुझे किस पे कौन करेगा? अंशुमन जिसकी आंखें नीली और चेहरे पर अलग ही तेज है, ये बाकियों के मुकाबले थोड़ा कम बोलता है। शट अप। तुमने कभी मुझे अकेले छोड़ा है? शांति से बैठ भी नहीं पाता मैं। कभी कोई किसी को किडनैप करने को बोल देता है, तो कोई कभी किसी के पिल्ले को किडनैप करने को कहता है। और हद तो तब हुई जब बस मेरी फर्स्ट किस होने वाली थी कि एक महान आत्मा खिड़की से आके बोलता है हैंग आउट करने चलेगा। विवान गुस्से में बोलते हुए पहले अंशुमन को, फिर सिद्धार्थ और फिर युग को देखता है। ओले ओले, तो हमारे विवान को पग बॉय बनना है। युग विवान के सर पर चपेट लगाते हुए आगे बोलता है। साले तेरे दादाजी को पता चला तो प्रॉपर्टी से तो तेरा नाम गया ही, उसके साथ तुझे भी घर से बेदखल कर देंगे। अंशुमन सिद्धार्थ जिनके नाम से ही लोग कांप उठते हैं, अपनी जगह से आगे बढ़ते हैं। आखिर डरे भी क्यों ना। दोनों डार्क वर्ल्ड के लॉर्ड जो हैं। कॉलेज में एक को बब्बर शेर तो दूसरे को किंग कहकर पुकारा जाता है। दोनों बचपन के दोस्त हैं, तो तेवर में भी एक से बढ़कर एक है। डाई फकर। दोनों गुर्राते हुए उस आदमी की दोनों आंखों पर गोली चला देते हैं। वो आदमी कराहते हुए अपना दम तोड़ देते हैं। सिद्धार्थ, अंशुमन, क्या यार, अभी और मजे लेने दे। विवान दोनों की तरफ देख थोड़ा परेशान होकर कहता है। बहुत मजे ले लिए। सिद्धार्थ भावहीन होकर कहता है। वो कामचोर इंसान बहुत जी लिया। अंशुमन के चेहरे पर भी कोई भाव नहीं थे। ओके, तो कॉलेज चलते हैं, वैसे भी हम ऑलरेडी 1 घंटे लेट हैं। युग कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। वैसे भी हमें अभी आगे अपनी प्यारे जूनियर्स की भी तो रैगिंग लेनी है। विवान भी हंसते हुए युग के पीछे चल देता है। इसी के साथ सिद्धार्थ और अंशुमन भी वहाँ से चले जाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। मैं अभी इतने अच्छे से स्टोरी तो नहीं सुना पाती, लेकिन जैसी तैसी सुना दिया। खैर, नेक्स्ट चैप्टर जल्द आएगा, तब तक के लिए वेट करें। थैंक यू।